Hello student, so myself Rajneesh and today I discuss the early life of the early man. That is, this is chapter 9. This book is referred by the DAV Public School. Uh, और मैं बता रहा हूँ कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का ना दूसरा चैप्टर होगा और काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है। तो देखते हैं अर्ली लाइफ जो अर्ली मैन जो थे, जो कि बोलते हैं कि आदि मानव जो थे वो कैसे थे, उनका लाइफ कैसा था। तो वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। हम ना उसके ओरिजिन क्या था, एग्जैक्ट प्लेस कहाँ था जहाँ से मैन जो है से ये अर्ली मैन का या ओरिजिन हुआ मैनकाइंड का। हाउएवर देयर एविडेंस इंडिकेट दैट द ह्यूमन स्पीसीज हैव बीन डेवलप इन द अफ्रीका। लेकिन फिर भी एविडेंस मिलता है कि सबसे पहले ह्यूमन का स्पेसीज जो है वो अफ्रीका में देखा गया। एज दिस एरिया हैज़ फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। बोला जाता है कि यहाँ का फेवरेबल कंडीशन था, क्लाइमेट कंडीशन था ह्यूमन के इवोल्यूशन के लिए। इट इज़ बिलीव्ड दैट द लैटर द ह्यूमन स्पेसीज मे बी वांडर्ड टू एशिया, यूरोप, अमेरिका। इट इज़ बिलीव्ड द लैटर, इसके बाद क्या माना जाता है, बिलीव किया जाता है कि लैटर बाद में क्या ह्यूमन स्पेसीज होते हैं अफ्रीका के, वही क्या कर रहे थे, घूमते घूमते एशिया पहुँचे, यूरोप पहुँचे, अमेरिका पहुँचे। Our information about the life of the early man is based on the remains of objects, the fossils, and the tools that have been excavated from the different parts of the world by the archaeologist. तो our information जो है कि लाइफ जो है ना, लाइफ ऑफ द अर्ली मैन इज़ बेस्ड ऑन द रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट। उसका जो ऑब्जेक्ट फॉसिल्स, उनकी हड्डियाँ जो थी, फॉसिल्स, उनके टूल्स जो थे, जो स्कैवेटेड होते हैं आज जो आर्कोलॉजी का जो भी आर्कोलॉजिस्ट हैं वो स्कैवेटेड करते हैं अलग अलग जगह पे वर्ल्ड में, तो उनको ये चीज़ मिलता है। और मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड ऑफ स्टोन्स, और बहुत सारे जो टूल्स बने हुए थे वो पत्थर से बने हुए थे। दिस पीरियड्स व्हेन द टूल्स वेयर यूज इज नोन एज स्टोन एज, और द पीरियड वेयर द स्टोन्स टूल्स वेयर यूज्ड इज नोन एज स्टोन एज। इट इज़ डिवाइडेड टू द थ्री मेन फेजेज। हम लोग ना तीन मेन फेजेज में स्टोन एज को, that is called the early stone age, old stone age, middle stone age, and the new stone age, that is called the paleolithic age, mesolithic age, and the neolithic age. The fossils are the remains of the impressions of the dead plants, animals, and the humans are being embedded in the rocks. क्या कि फॉसिल जो थे वो रिमेंस और या इम्प्रेशन ऑफ द डेड प्लांट्स, एनिमल्स, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन्स बींग्स, जो कि इम्बेडेड हो गए रॉक्स के अंदर। किसी तरह का कोई भूकंप आया या किसी तरीके से वो रॉक्स के अंदर दब गए, जो आज हम देख रहे हैं उसको एज ए किसी तरीके से हम, कोई भी आर्कोलॉजिस्ट का क्या कर रहा है कि एक्सकेवेशन कर रहा है, वो खोद रहा है, तो ज़मीन को खोद रहा है तो उसमें से कुछ हड्डियाँ मिल रही है, पुरानी चीज़ें मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही है। ठीक है, जैसे कि कुछ देखो, मेहरगढ़, बुजा बुर्जा हो, मेहरगढ़, भीमबेटका, डेट इज का चेरेंट्स, और द बे ऑफ बंगाल, चंडोली, जारवे, ये सब जगह है, हरौली, हरौल, ये ना तुम्हारे पास ब्रह्मगिरी, ये सब जगह है। हम ना इस सब के बारे में धीरे धीरे देखेंगे, जो कि पैलोलिथिक साइट्स में है, ये मेसोलिथिक साइट्स का है, और नियोलिथिक साइट्स का अलग अलग जगह है। कोल्डी वाला, कोल्डी 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 हवा, ये सब जगह है। ठीक है, अब देखते हैं कि करके हम पैलोलिथिक सेज की बात करते हैं। तो पैलियो मतलब ओल्ड, और लिथिक्स मतलब होता है स्टोन्स। पैलोलिथिक्स मैन रेफर द स्टोन टूल्स आर डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द विल्ड एनिमल्स। क्या था, जो पैलोलिथिक्स मैन जो थे ना, वो क्या थे, वो ऐसे प्रिपेयर कर रहे थे स्टोन्स को, प्रिपेयर स्टोन्स टूल्स टू डिफेंड हिमसेल्फ फॉर द विल्ड एनिमल्स। वो क्या कर रहे थे, वो क्यों बना रहे थे पैलोलिथिक्स मीन्स जो टूल्स बना रहे थे, क्योंकि उन्हें ना जंगली जानवरों से क्या था, सुरक्षा के लिए बना रहे थे। प्रिपेयर द स्टोन टूल्स टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाव के लिए। ही आल्सो यूज देम फॉर द हंटिंग एनिमल्स, वो एनिमल्स को हंट करने के लिए भी यूज करते थे। मीट को खाने के लिए, चॉपिंग मीट करने के लिए, कटिंग द वुड्स एंड द डिगिंग, खोदते थे। दे यूज खोदने के लिए, पेड़ को काटने के लिए, क्योंकि पेड़ काटेंगे तब तो रहेंगे ना, चॉपिंग करने के लिए, मीट्स को चॉप करने के लिए और काटने के लिए, हंटिंग करने के लिए। द टूल्स वे नोन एज द कोर्स और द फ्लैग टूल्स, और इस टाइप के टूल्स को ना कोर या फ्लैग टूल्स बोलते थे। द कोर टूल आर मेड ऑफ द लार्जर स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ। बाय द शार्पिंग द एज, उसको क्या करता था, उसको नोखीला बनाता था। द फ्लैग टूल्स आर फ्रॉम फ्लैग ब्रोकन पीस, और द स्टोन स्टक ऑफ द फ्रॉम अ लार्जर पीस ऑफ द स्टोन। और जो फ्लैग टूल था वह कोर टूल से ही जो जब उसको टूटता था ना, जब लार्ज पीस ऑफ स्टोन टूल्स का ब्रेकिंग होता था, ब्रोकन होता था, उसमें से फ्लैग टूल्स बनता था। तो द दिस टूल्स आर क्रूड,
एंड द अनपॉलिश, क्या होता था, अनपॉलिश होता था, हार्ड होता था, क्रूडेड होता था, रफनेस होता था. द मैन वॉज प्रीवियसली फूड हंटर एंड गैदरर हु मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस टू इन द सर्च ऑफ फूड. वो क्या कर रहे थे, फूड हंटर थे, गैदरर थे, वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह सर्च कर रहे थे. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द मैन इज ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज when there is if he accidentally discovered by the rubbing the two stones against each other. क्या होता है, एक्सीडेंटली फायर का डिस्कवर होता है. इसी एज में, पैरोलिथिक एज में ही फायर का डिस्कवर होता है कि एक्सीडेंटली क्या करता है ना, जब स्टोन्स को रब करता है तो क्या होता है, फायर इज प्रोवाइडेड हिम नॉट ओनली फॉर वार्मथ इन द कोल्ड वेदर बट आल्सो सेफ्टी फ्रॉम द विल्ड एनिमल्स. इसे फायर नॉट फॉर द वार्मथ, अपने ठंडापन, उस ठंडा में गर्मी के लिए सिर्फ नहीं, वेदर को के लिए, वो कोल्ड वेदर के लिए, बट आल्सो उस जंगली जानवरों से बचने के लिए भी फायर का यूज़ करते थे. मोर ओवर ही वॉज एबल टू रोस्ट द रॉ फूड. क्या करता था, उसको रोस्टेड बनाता था, उस जो हंटिंग करता था उसको रोस्ट बनाता था और टेस्टियस बनाता था, सॉफ्टियर बनाता था, हार्ड मटेरियल को पका के. द सम ऑफ द रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन फाउंड इन द भीमबेटका, हुंसंगई, हुंसगई और कुरनौल. ये सब जगह पे देखने को आज भी ये सब जगह इंडिया के अंदर ना, दिस some of the remains period of this period have been found in the India, that is called Bhimbetka. ये early men used the lives in the various type of houses like pits house, caves में रहते थे, गुफे में रहते थे, pits house में रहते थे, open area sites में रहते थे. Archaeological have found pit house at the बुर्जा होम्स के अंदर, that is present in कश्मीर रीजन के अंदर में आता है. उसमें देखा गया पिट हाउस की ज़मीन के अंदर ना, ज़मीन के अंदर खोद के रहते थे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता था, हीटिंग का इफेक्ट होता था, गर्मियाँ ठंडा से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए. विच वेर डग्स इन टू द ग्राउंड एंड स्टेप लीडिंग देम इन टू देम्स. डैट इज टोटली अबाउट द पैरोलिथिक एज. देन अबाउट द मेसोलिथिक एज. मेसोलिथिक एज इज, मेसो मतलब मिडिल एंड द एज रेफर टू द पीरियड ऑफ बिटवीन द पैरोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक एज. इट इज दिस इज द एज इज पीरियड बिटवीन द रेफर एज द पैरोलिथिक्स and the Neolithic age. It is a bit between the age of Paleolithic. The tools of implemented of this period is improved gradually. जो टूल्स था ना वो इम्प्लीमेंट्स हो रहे थे पीरियडिकली, टाइम टू टाइम इम्प्रूव हो रहे थे ग्रेजुअली. मैन जो स्टार्ट कर रहा था उसके हॉर्न्स को, बोन्स को, जो सिंग जो होता था, मैंस यूजेड हॉर्न्स मतलब हॉर्न्स, बोन्स इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स. उसको बोन्स में बनाने, एडिशन टू द स्टोन टूल्स के अलावा भी क्या कर रहे थे, बोन्स का यूज़ कर रहे थे, हॉर्न्स का यूज़ कर रहे थे, सिंगों का यूज़ कर रहे थे. ही आल्सो फिक्स द स्मॉल स्टोन्स इन द स्टिक्स एंड देम इन टू द हंट द एनिमल्स. उसमें क्या करते थे, उसमें स्मॉल स्टोन्स को क्या करते थे, स्टिक करते थे, फिक्स करके भाले बना रहे थे, इसको मतलब स्टिक्स करके हंटिंग कर रहे थे. द मैन ऑफ मेसोलिथिक्स एज स्टार्ट मेकिंग द हट्स. और मेसोलिथिक समय में ही झोंपड़ी बनना चालू हो गया. ब्रांचेज ऑफ ट्री, विद द ब्रांचेज ऑफ ट्री, पेड़ों के डालियों से घर बनना चालू हो गया था. ही कंटिन्यू टू ईट अ वैरायटी ऑफ सीड्स, और ही कंटिन्यू टू ईट वैरायटी ऑफ सीड्स, बैरियर्स, रूट्स, नट्स, फिश एंड एंसेस्टर डिड्स. फिश ऑफ हिज एंसेस्टर्स डिड. और क्या कर रहे थे, सीड, बेरीज, रूट्स, नट्स या फिशेस को यूज़ करना भी चालू कर चुके थे. ग्रेजुअली द मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर. अब यहाँ से धीरे धीरे मेसोलिथिक एज से क्या कर रहा था, ग्रेजुअली द मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर. ही मूव्स क्लोज टू द वाटर सोर्स लाइक अ रिवर एंड द लेक्स. क्या करता था वो, रिवर और लेक के पास जाके क्या कर रहा था, क्लोजर टू द वाटर्स. एंड दे विक्स at the beginning the agriculture took place during the period when their man learned to drop the seeds and the soil to grow the plants. द बिगनिंग में एग्रीकल्चर ना क्या हुआ कि पानियों के समुद्र के पास ना सीड को डाला गया जिससे सॉइल टू ग्रो द प्लांट. ही आल्सो स्टार्टेड टैमिंग एनिमल्स लाइक, वो क्या कर रहे थे, ही आल्सो स्टार्टेड टैमिंग एनिमल्स लाइक काउ, गोट, शीप, पिग एंड सर्व हिज नीड्स. वो ना गाँव टेमिंग करने लगे, काउ का, गोट्स का, शीप का, पिग का. ही सेड द डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल हु वाज टैम्प्ड बाय मीन. उसको पालना, पशु पालन की तरह उसको पालने लगे. और सबसे पहला माना जाता है कि कुत्ता जो था ना वह सबसे पहला आदमी का ना, उस अर्ली मैंस का सबसे पहला टैम्प्ड था. मेसोलिथिक्स मैंस प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड रेन विद द स्किन ऑफ द एनिमल्स. मतलब जानवरों के छालों को ओढ़ कर क्या कर रहे थे, जो मेसोलिथिक्स मैंस जो थे वो प्रोटेक्ट कर रहे थे खुद को. इंडिया द रिमेन्स मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन उज्जैन, जॉर्वे, चंडौली एंड द सिंगमापुर. इस जगह पे ना टूल्स रिमेन्स मेसोलिथिक पीरियड्स के एरियाज फाउंड होते हैं.
अब बात करते हैं हम न्यूलिथिक्स पीरियड की। न्यूलिथिक्स पीरियड में ना कि न्यू मीन्स न्यू ड्यूरिंग द पीरियड द मैन प्रिवेंट न्यू टूल्स विच मीन्स वेयर हार्डर stronger and he become a skilled tool maker. He start polishing and grinding his tools and the weapons. The life of Neolithic peoples was not the constant struggle for the survive because they were the good hunter. They learned how to organize the hunting and store food for their the long winter. His weapons included the stone axe. इनका जो weapons था ना, his weapons included the stone axe, knife, spears, harpoons, wooden bow, stone-tipped arrows. The remains of such a tools have been found in the different parts of world. The place related to the Neolithic age is India like a Burzahom, Mehergarh, Charents, Dojali Harding, Halor, इसके बाद कोल्डिवा। द न्यूलिथिक्स मैन स्टार्टेड द ग्रोइंग ग्रेन्स लाइक राइस वेट, खेती करना चालू हो गया। न्यूलिथिक्स मैन राइस और वेट का खेती करना चालू कर दिए। ही रिगार्डेड द अर्थ एज इज मदर एंड द वर्कशिप। ही अर्थ एज ए मदर एंड हिज वर्कशिप। अब ना धरती को माता के समान देकर उसको पूजा भी करने लगे। न्यूलिथिक्स मैंस बिलीव द लाइफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ, द डेड वाज बरीड अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट लाइक बीड्स, पोट्स, टूल्स। उसको क्या करते थे, बीड्स, उसको ना पोट्स, उसके टूल्स के साथ उसको बरीड करते थे। दे आर यूज, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ते थे। दे आर यूज इन डिफरेंट यूज इन देयर लाइफ। इट वॉज बिलीव दैट they might need achievement of the man of Neolithic age, as he did not have to move constantly in the search of food. He started the leading and the settled life. अब क्या कर रहे थे यहाँ के न्यूलिथिक पीरियड जो मैन थे वो मूव नहीं कर रहे थे कॉन्स्टेंटली अलग अलग जगह पे। ही स्टार्टेड सेटलिंग देयर लाइफ। द सेटल्ड लाइफ गिव बर्थ ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। और सेटल्ड लाइफ ना क्या हुआ कि एक फैमिली का जन्म, इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली का स्टार्टअप किया, गिव द बर्थ ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम्स अपॉर्चुनिटी मैन डेवलप न्यू स्किल्स। ही इन्वेंटेड द सिकल्स ऑफ द कटिंग क्रॉप्स, ग्रासेस, एक्सेस, कटिंग ऑफ ट्री, ग्रिंडिंग्स, स्टोन्स, ग्रिंड द ग्रेन्स। ही ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ द किनेटिक्स। वो क्या करते थे, वेविंग बनाना चालू किए, पोट्री बनाना चालू किए, क्लॉथ्स को, वुल्स को, जूट को वेविंग करना चालू किए। ही क्रैप्ड द लिटिल स्टेटस ऑफ फ्रॉम द ivory and the bones. Settled life was initiated the religious practice. The most of remarkable invention Neolithic man was invention in the wheel. सबसे पहले रिमार्केबल इन्वेंशन अगर न्यूलिथिक्स मैंस का था तो वो चक्के का था। पीपल्स यूज द व्हील ऑफ द मेकिंग द स्लेज एंड द चैरिट्स बनाने के लिए, स्लेजेस बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए। दे यूज फॉर द व्हील टू फेयर एक्टिविटीज़ लाइक स्पिनिंग करने के लिए, पॉटरी बनाने में स्पिनिंग करने के लिए भी उस व्हील का यूज करते थे। The man of Neolithic age was responsible for developing for the first pottery. सबसे पहले अगर कोई पॉटरी बनाया तो न्यूलिथिक्स मैंस का ही पहला डेवलपमेंट था। In the beginning of the handmade pots were the dried in the suns and used the later on the bricks and the clay pots. The baking of the fire gave lustrous strength, durability of the pots. They were also decorated and the carving the flowers and the leaves. पत्तों से, फ्लावरों से क्या करते थे, डेकोरेशन करते थे। It's maybe during the bakings of the clay pots in the kilns and the man's discover the metal is produced when the some ore melts. It is believed the copper was the first metal to discovered by the man. He is called the Stone Age. Came the end and the Metal Age began started. क्या हुआ फिर इसके बाद कॉपर एज आया जिसमें मेटल्स एज सबसे पहले कॉपर आया और स्टोन एज का एंड होता है। तो कॉपर टूल्स इन द एडिशन ऑफ स्टोन टूल्स implemented this period is called the Chalcolithic period. That is, charcoal means copper. Will be surprised to know about this period and the events that the stone tools were similar in the parts in all the parts of the world, but the use of the metals revolutionized the process of the evolution of the human society and the difference of the speed on the level of developments, and we notice the different parts of the world, and thus the Neolithic period was steps toward the developments of civilizations. इसका मतलब क्या हुआ, न्यूलिथिक पीरियड जो है अब क्या हो रहा था, स्टेप टुवार्ड द डेवलपमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन. दैट इज द पॉइंट. दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर 9. देयर इज सम कीवर्ड दैट इज कॉल्ड बेक, टू कुक द फूड एंड स्ट्रेंथ बाय द हीट. कोर का मतलब होता है सेंट्रल पार्ट, समथिंग इज समथिंग, समथिंग पार्ट इज समथिंग दैट सिंपल विद द अर्थ दैट इज कॉल्ड मेंटर कोर. समथिंग द पार्ट कोर मीन्स दिस मीन्स द इट इज़ अ, अगर कोई फ्लैग टूल था तो उसका कोर से बनता है. वो कोर पार्ट जो था वो
पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर। डोमेस्टिकेशन मतलब टू ट्रेन द लीव और द वर्क फॉर द ह्यूमंस। डोमेस्टिकेशन करना चालू हुआ। फ्लेक वेरी थिन पीस, लस्टर सॉफ्ट ग्लो, ये चीज़ें था। अब हम बात कर लेते कुछ क्वेश्चन की ओरिजिन कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। द कंटिनेंट बिलीव दैट द ओरिजिन ऑफ द मैनकाइंड इज अफ्रीका। इट इज़ बाय मिस्टेक, इट इज़ रॉन्ग। अफ्रीका, देखो अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन ईजी टू ईजी बनेगा। कोई इस तरीके से कोई पढ़ाता नहीं है और बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ोगे, गारंटी है कि कोई स्कूल वाले ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। दैट्स वाई की रीज़न कि प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को। जब मैं भी क्लास 6 में था मुझे भी प्रॉब्लम था, किसी ने ये चीज़ सही से बताया नहीं और आज सही से समझ में आया नहीं। तो आज तो मैं बहुत दूर चला गया हूँ, तो मेरे लिए ये काफ़ी आसान है। मैं 15 से मिनट में इस चैप्टर को ख़त्म कर रहा हूँ। 15 मिनट या 20 मिनट हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। पर इस पर डिटरमाइन नहीं करो, अच्छे से इस पर फोकस करना है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। वेन डिड दम बिकम्स अ स्किल टूल्स मेकर? कब से स्किल टूल मेकर होने लगे? न्यूलिथिक्स एज के बाद। पैलोलिथिक्स मैन वेयर मेड अप ऑफ, क्या कर रहे थे, स्टोन्स का यूज़ कर रहे थे। द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन कब से चालू हुआ? डॉग्स से। द अर्ली मैन्स वे ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द सर्च ऑफ, कंपेनिंग थोड़ी करेंगे, फूड के लिए कर रहे थे, लीजर खेलने के लिए थोड़ी कर रहे थे, शेल्टर के लिए नहीं कर रहे थे। दे आर सर्चिंग ऑफ द फूड्स। तो देखो कितना ईजी में मैंने 5 क्वेश्चन बताया। तो ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। प्लीज़ कंटिन्यू दिस सीरीज। सबको देखो, सारे लेक्चर को देखो, इस सीरीज़ के सारे लेक्चर को देखो, एंजॉय करो। और बहुत ही अच्छा बता रहा हूँ मैं। इससे आपका एंशिएंट हिस्ट्री का बेसिक इतना अच्छा हो जाएगा, फाउंडेशन इतना अच्छा बिल्ड हो जाएगा ना कि आप यूपीएससी का तैयारी करोगे ना तो भी एंजॉय करोगे। बिना बिना मटेरियल से भी पढ़ सकते हो क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में जितना इसमें दे रखा है ना और जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना ही है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें बस एडवांस होती है, लेकिन फाउंडेशन क्या 80% यहीं कवर होता है, 20% ही बाहर का बच जाता है। डेट्स वाई बी पेशेंस, आराम से पेशेंस रख के इसको कवर अप करो। थैंक यू।